नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 10 जून, तो आज हम 10 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं को डिस्कस करेंगे। तो 10 जून से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन एक सूचकांक जारी हुआ है जिसमें कि भारत के लिए 168वां स्थान दिया गया है। और ये जो स्थान है 168वां, तो भारत को 180 देशों की सूची में ये मिला है 168वां स्थान। बात करें अगर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो इस सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा है, मतलब कि पहले नंबर पे रहा है, वो रहा है डेनमार्क। और जो अंतिम स्थान मिला है, अंतिम स्थान का मतलब है 180 देशों की ये लिस्ट थी, तो 180वां जो स्थान पाया है वो पाया है लाइबेरिया देश ने। और भारत ने किस स्थान पाया है, तो भारत ने जो स्थान पाया है वो पाया है 168वां। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री ने भारत के पहले ऑनलाइन बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये है ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म, हिंदी में बोलेंगे तो ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, मतलब कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बात करें अगर इस प्लेटफॉर्म की, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, मतलब कि जो औद्योगिक कचरा होता है, तो उसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, और ये जो प्लेटफॉर्म है वो 6R टेक्नोलॉजी पर 6R पर आधारित है। 6R पर यहाँ मतलब 6 बार R का मतलब है, मतलब कि 6 टाइम ऑफ R। 6 टाइम ऑफ R में मैं बता दे रहा हूँ प्रत्येक R का क्या मतलब है। जो पहली R है उसका मतलब है रीयूज, दूसरी R का मतलब है रिड्यूज, तीसरी R का मतलब है रीसाइकिल, चौथी R का मतलब है रीडिजाइन, पाँचवीं R का मतलब है रीफेवस, और जो छठी R है उसका मतलब है रीमैन्युफैक्चर। तो यही है जो कि 6R पर आधारित है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश संबंधित कुछ पॉइंटों पर। तो अभी भारतीय नौसेना का जो जहाज़ था जिसका नाम था INS कलिंग, तो INS कलिंग पर एक अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है विशाखापट्टनम, वहाँ पर की गई थी। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा ये भी रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त भी जारी की गई है। और ये पहली किस्त कितने की है, तो ये 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त है। उससे पहले अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में ही भारत का पहला फन जोन भी स्थापित किया गया है। और विशाखापट्टनम में ही एक कंपनी स्थित है जिसका नाम है LG पॉलीमर्स प्लांट। तो LG पॉलीमर्स प्लांट में कुछ समय पहले स्टाइरिन गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण एक हादसा भी हुआ था। उससे पहले बात करें तो एक CM ऐप भी लॉन्च किया है किसने, तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उससे पहले गरीब लोगों के लिए, मतलब गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा देने के हेतु जगन्ना विद्या दीवेना योजना की भी शुरुआत की थी किसने, तो ये आंध्र प्रदेश ने ही की है। और कोविड फार्मा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इसके अतिरिक्त तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने महिला जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके लिए एक शून्य ब्याज ऋण योजना की भी दोबारा से शुरुआत की थी। उससे पहले बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल घटाया गया है, और अब वहां पर जो आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, अब उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 पोर्टल तथा YSR निर्माण पोर्टल का भी शुभारंभ किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और GMR जो एयरपोर्ट लिमिटेड है उसके द्वारा भोगापुरम एक ज़िला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो भोगापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की भी घोषणा की गई है। और उससे पहले बात करें तो सफ़ेद जो राशन कार्ड धारक होते हैं, तो उन लोगों के लिए 1 रुपये में आवास मुहैया कराने हेतु आंध्र प्रदेश की सरकार ने नवरन नालू पैदलांदरी की कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्थापित करने वाला आंध्र प्रदेश ही है। उससे पहले अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की निगरानी के लिए एक निगाह ऐप लॉन्च किया है। ये है निकाय चुनावों की निगरानी है। तो अगर हम बात करें अगर निगाह कार्यक्रम की, तो वो चलाई है किसने, तो वो हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। बात करें पोषण अभियान को लागू करने में जो शीर्ष पर राज्य रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं PV सिंधु। और उससे पहले
कुछ समय पहले भारत के पहले एक्वा मेगा फूड पार्क की भी स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में, और भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में। और भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन चली थी वो भी आंध्र प्रदेश में ही चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ताड़ीपत्री। तो ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से चलाई गई थी। कहाँ तक? तो मुंबई का जो नाहवा सूबा बंदरगाह है वहाँ तक। और फलों के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो आंध्र प्रदेश ही है। बात करें अगर फलों में तो फलों में तो आंध्र प्रदेश है, और सब्जियों में कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भाई अगर बात करें तो कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य की तीन राजधानियां बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कि विशाखापट्टनम एक राजधानी रहेगी जो कि कार्यकारी रहेगी, अमरावती विधायी राजधानी रहेगी आंध्र प्रदेश की, और तीसरी राजधानी रहेगी कर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी रहेगी। उससे पहले अगर बात करें तो दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख था जो कि सातवाहन शासक राजा विजय से संबंधित था, वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला से ही खोजा गया है। और रेट की डोर डिलीवरी सेवा की भी शुरुआत किसने की है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो ये कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी इवेंट का जो आयोजन है वो रद्द किया जा रहा है या फिर आगे के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये भी पोस्टपोन किया गया है, और ये विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप है, और इसके लिए जो स्थगित किया गया है वो किया गया है 2022 तक। ये हालांकि इसी वर्ष होने थे, वो भी सितंबर 2020 में होने थे। कहाँ पे? तो ये अमेरिका में होने वाली थी ये प्रतियोगिता, लेकिन अब इसके लिए कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो बात करें अगर 2022 की, चूँकि ये जो स्थगित की गई है वो 2022 तक की स्थगित की गई है, तो 2022 में जो भी कुछ जो स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हैं उनका आयोजन किया जाएगा। तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। अगर बात करें तो जो एशियन गेम्स है वो 2022 में ही आयोजित किए जाएंगे। वो भी कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो हांगझाऊ चीन में आयोजित किए जाएंगे। वहीं बात करें तो जो विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में, उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीजिंग चाइना में किया जाएगा 2022 में ही। और जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उनका भी आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उनका आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम ये किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। और महिला एशियन कप, मतलब कि महिला एशियन कप ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि 2022 में ही की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भारत में। ये क्वेश्चन मैंने कल आपके लिए बताया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के प्रवेश मतलब होता है जो एडमिशन, तो एडमिशन को 100% मुफ्त कर दिया है। तो शैक्षणिक सत्र 2020-21 का जो शैक्षणिक सत्र है उसमें प्रवेश या फिर एडमिशन के लिए जो 100% फ्री कर दिया है वो कर दिया है असम राज्य की सरकार ने। तो असम राज्य की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, और क्यों किया गया है? तो कोरोना महामारी के चलते हुए ऐसा किया गया है। इसमें हायर सेकेंडरी से लेके जो पोस्ट ग्रेजुएट तक के एडमिशन है वो इसमें फ्री किए जाएंगे। बात करें अगर असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और असम का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। जो असम का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट। बात करें अगर असम की, तो असम से क्वेश्चन और भी है कि जो नाबार्ड बैंक के द्वारा जो असम के लिए 270 करोड़ के ऋण को भी मंजूरी दी गई है, ये भी आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं असम से। तो असम में जो IIT गुवाहाटी जो कि शैक्षणिक संस्था है उसके द्वारा अभी जो मेमोरी लॉस होती है, मतलब कि स्मृति जो हानि होती है जो अल्जाइमर रोग में होती है, अल्जाइमर रोग के कारण जो मेमोरी लॉस होती है उसको रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। किसके द्वारा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। अगर उससे पहले बात करें तो कुछ समय पहले अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर का पहला मामला भी देखा गया था। कहाँ पे? तो ये असम में देखा गया था। असम राज्य के जो भी सूअर हैं उनमें देखा गया था। उससे पहले अगर बात करें तो इन्होंने पत्रकारिता के समर्थन में 50 लाख का बीमा कवच देने की भी घोषणा की थी असम राज्य ने, और धनवंतरी योजना भी चलाई थी। किसने? तो ये असम राज्य के द्वारा चलाई गई थी धनवंतरी योजना। और कोविड-19 के कारण जो कामाख्या मंदिर है असम में, तो वहाँ पे ही लगता है अम्बुबाची मेला। तो कोविड-19 के कारण असम में लगने वाले अम्बुबाची मेला को भी अभी स्थगित कर दिया गया है। वहीं बात करें तो IIT गुवाहाटी के ही द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का भी निर्माण किया गया है। और राज्य सरकार ने, मतलब कि असम राज्य सरकार ने जो गुवाहाटी क्षेत्र है, गुवाहाटी क्षेत्र में प्रज्ञा नामक
प्रज्ञा नामक एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है और ये कार्यक्रम लोगों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्रसारित करेगा। वहीं बात करें तो अभी कुछ समय पहले असम राज्य सरकार के द्वारा सूरज जाई स्टेडियम में एक डोमेस्टिक क्वारंटीन सेंटर की भी स्थापना की गई थी और भ्रमण सारथी योजना की भी शुरुआत असम राज्य ने ही की थी। ये ओनली फॉर अभी उस समय पे गुवाहाटी क्राइटेरिया में चलाई गई थी। और ये जो योजना थी जिसका नाम था भ्रमण सारथी योजना, तो इस योजना में था क्या कि जो भी सीनियर सिटीजन तथा महिलाएं, उनके लिए गुवाहाटी के क्षेत्र में मतलब कि वो लोग बस में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। और कुछ समय पहले ही भारतीय सेना मतलब कि इंडियन आर्मी के द्वारा महिलाओं के लिए आत्मरक्षा ट्रेनिंग का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो असम में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नलबाड़ी, तो यहाँ पे किया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो असम के एक बहुत ही फेमस पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है जादव पायेंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं ये। तो जादव पायेंग ये असम के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनके लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। वहीं असम जादव पायेंग के लिए ही 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करें तो जो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, उनका आयोजन भी गुवाहाटी असम में ही किया गया था, जिसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी गली बॉय, और बेस्ट जो एक्टर रहे थे वो रहे थे रणबीर कपूर, बेस्ट जो एक्ट्रेस रही थी वो कौन रही थी, वो रही थी आलिया भट्ट, और बेस्ट जो डायरेक्टर रहे थे वो रहे थे जोया अख्तर। उससे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया था वो जिला असम का ही था, और उस जिले का नाम था सलमारा मनकाचर इस ज़िले का नाम था। उससे पहले अगर बात करें तो 71वां जो गणतंत्र दिवस था इस बार, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था असम राज्य की झांकी के लिए ही। उसके पहले कुछ समय पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बजट निर्माण प्रक्रिया में जो पहले स्थान पर है वो असम राज्य है। अगर उससे पहले बात करें तो जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उनका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो असम के गुवाहाटी में ही आयोजित किया गया था, जिसमें कि सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र की टीम ने जीते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। तो ये किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, तो ये गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है तिरची रेलवे स्टेशन। तिरची इसके लिए बोलते हैं तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि स्थित है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो अपनी स्टेशन पर विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए तिरची रेलवे स्टेशन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। अगर बात करें ये जो तिरची है, तिरची मतलब कि तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे ही इस बार क्या हुआ था, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। अब बात करते हैं CII की, मतलब कि भारतीय उद्योग परिसंघ की, क्योंकि गोल्ड रेटिंग इसी के द्वारा दी गई है। तो CII इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हिंदी में भारत उद्योग परिसंघ। स्थापना हुई थी 1895 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अभी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है उदय कोटक, और इन्होंने स्थान लिया है विक्रम किर्लोस्कर का, और उपाध्यक्ष भी नए ही अपॉइंटमेंट हुए हैं, इनका नाम है संजीव बजाज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये स्विट्जरलैंड देश में भारत के जो नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। तो मोनिका कपिल मेहता के लिए अब स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। राजदूत मतलब कि जो भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनमें हमेशा राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनमें हमेशा उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्री में हाई कमिश्नर, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में हमेशा अम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत जो नियुक्त की गई हैं उनका नाम है मोनिका कपिल मेहता, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है सीबी जॉर्ज का। और सीबी जॉर्ज ये कहाँ पहुँच गए हैं, तो ये कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं कुछ अन्य राजदूत तथा उच्चायुक्तों की, जो कि इस माह और उससे पिछले माह में अभी इनकी नियुक्ति की गई है। तो एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। तो रोमानिया में जो भारत के नेक्स्ट राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायुक्त बनी है वो बनी है गायत्री कुमार। फिनलैंड में जो भारत के नेक्स्ट
राजदूत बने हैं उनका नाम है रवीश कुमार। सिंगापुर में जो भारतीय हाई कमिश्नर मतलब कि उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पी कुमार। नाइजर में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं पीके नायर। पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं सुशील कुमार सिंघल। स्लोवानिया देश में भारत की जो नई एम्बेसडर बनी है मतलब कि राजदूत बनी है उनका नाम है नम्रता एस कुमार। ब्राज़ील में जो भारत की नई एम्बेसडर बनी है उनका नाम है सुरेश के रेड्डी। मतलब ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। और ऑस्ट्रिया में जो बने हैं भारत के नए राजदूत उनका नाम है जयदीप मजूमदार। बहरीन में जो बने हैं वो बने हैं पीयूष श्रीवास्तव, ये भी राजदूत हैं। और कतर में भारतीय राजदूत बने हैं, इनका नाम है दीपक मित्तल। तो ये कुछ राजदूत तथा हाई कमिश्नर थे इस मंथ के और पिछले मंथ के जो कि नियुक्त किए गए हैं। और मैं एक नियुक्ति और भी बता दे रहा हूँ, जो गूगल क्लाउड है, तो गूगल क्लाउड ने अभी भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक मतलब कि सीनियर डायरेक्टर नियुक्त किए हैं। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किए हैं। इनका नाम है अनिल बल्लूरी इनका नाम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य द्वारा अपने राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में ही खोला गया है। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हल्द्वानी, वहाँ पर खोला गया है। बात करें ये जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है इसका नाम है उत्तराखंड वन अनुसंधान बिंग जैव विविधता पार्क, जो कि कहाँ खोला गया है? तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और नई जो राजधानी बनेगी वो गैरसैंण भी होगी। और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। और कुछ समय पहले ही अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की है प्रवासियों के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले चंबा सुरंग का भी निर्माण किया गया। चंबा सुरंग जो कि उत्तराखंड के नेशनल हाईवे 19 पर स्थित है, जो कि ऋषिकेश धरासू रोड पर स्थित है। 440 मीटर है इस सुरंग की लंबाई। तो ये चंबा सुरंग, इसका भी उद्घाटन हो चुका है। कहाँ पे? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में ही है। उससे पहले अगर बात करें तो 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए तथा इनके संरक्षण के प्रयास को उजागर करने वाली जो रिपोर्ट जारी करने वाला जो देश का पहला राज्य बना था वो उत्तराखंड ही बना है। और कुछ समय पहले होप नामक पोर्टल भी चलाया था उत्तराखंड ने। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिंक रोड है जो कि धारचूला से लिपुलेख के लिए जोड़ता है, उसका भी उद्घाटन किया जा चुका है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उससे पहले अगर बात करें तो दृष्टि नामक पोर्टल भी चलाया था उत्तराखंड ने। और संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप भी चलाया गया था उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार जानवरों के लिए क्वारंटीन सर्विस भी शुरू की गई है। और उससे पहले अगर बात करें तो IIT रुड़की ये पड़ती है उत्तराखंड में ही। तो IIT रुड़की ने अभी प्राणवायु नाम से पोर्टेबल जो वेंटिलेटर होते हैं उनका निर्माण किया है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने SC तथा ST के जो पदोन्नति में आरक्षण मिलता था उसको भी समाप्त किया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो एक त्यौहार भी मनाया गया है उत्तराखंड में जिसका नाम है फूलदेई त्यौहार, ये उत्तराखंड में ही मनाया गया है। और उससे पहले बात करें तो देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन पुल का भी निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में ही किया जाएगा। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ऋषिकेश। अगर बात करें तो राज्य श्रेणी में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था 2020 का, वो उत्तराखंड के लिए दिया गया था। वहीं अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है वो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह। और भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया था। और कृषि भूमि को लीज अर्थात पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तराखंड ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर का जल्द इलाज करने में सक्षम मैग्नेटोकैलोरिक नामक पदार्थ किसने विकसित किया है? तो ये मैग्नेटोकैलोरिक नामक पदार्थ है। और ये पदार्थ करेगा क्या? तो कैंसर का जल्द इलाज करने में ये कारगर है। तो इसका विकास किया गया है ARCI के द्वारा। और ये जो पदार्थ है इसके द्वारा ट्यूमर सेल्स को एक नियत हाई टेम्परेचर पर
नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं तो उनके लिए एक नियत हाई प्रेशर टेम्परेचर पर नष्ट करने में सक्षम है ये मैग्नेटोकैलोरिक पदार्थ। बात करें यहाँ पे ARCI की, तो ARCI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल। तो इसी के द्वारा इस पदार्थ के लिए विकसित किया गया है। और मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और भी है कि जो मैकिन्स इंडस्ट्री है, मैकिन्स इंडस्ट्री, तो मैकिन्स इंडस्ट्री ने ARCI के साथ मिलकर अभी UBC मतलब कि UBC डिसइंफेक्शन कैबिनेट भी विकसित किया है। और इस कैबिनेट के माध्यम से जो PPE किट होती है और जो लोग कोविड-19 के इलाज में जो टूल यूज किए जा रहे हैं उनके लिए सैनिटाइज अथवा डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन याद करके चलना। तो ये कैंसर का जल्द इलाज करने के लिए जो मैग्नेटोकैलोरिक नामक पदार्थ है वो ARCI के द्वारा विकसित किया गया है। अगर बात करें कैंसर की, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी के लिए। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 7 नवंबर के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आधारित कोविड-19 किट विकसित की है। तो ये कोविड-19 के का पता लगाने में मदद करेगी ये किट, जो कि विकसित की गई है IIT हैदराबाद के द्वारा। और इस किट के माध्यम से 20 मिनट में रिजल्ट का पता किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह ने कोविड-19 से निपटने के लिए $21 बिलियन देने की घोषणा की है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए $21 बिलियन देने की घोषणा की है G20 समूह ने। G20 समूह की बात करें तो इसमें 90 कंट्री हैं, मतलब कि 19 देश हैं और एक इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। तो हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की है। तो ये किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष हैं जया जेटली। मतलब कि जया जेटली की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स गठित की गई है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये टास्क फोर्स काम क्या करेगी, तो ये महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी मामलों की जांच करेगी। इसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात तथा स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा उनसे संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो हर वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून के लिए। और ये क्यों मनाया जाता है, तो हमारे दैनिक जीवन में महासागर के महत्व तथा महासागर के संरक्षण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये हर वर्ष 8 जून के लिए मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। बात करें इस वर्ष इसकी जो थीम रही है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अगर बात करें कुछ अन्य दिवस की, तो ये तो है विश्व महासागर दिवस। और विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर के लिए। वहीं राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल के लिए। इसी संबंधित दिवस थे इसलिए मैंने बता दिए। और 8 जून के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया गया है। बात करते हैं इस मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस रहे हैं उनकी, तो 1 जून के लिए मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस। इसके साथ साथ वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया गया था। 2 जून के लिए मनाया गया था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। 3 जून के लिए मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। 5 जून के लिए मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, इंपॉर्टेंट है, जिसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। 6 जून के लिए मनाया गया था विश्व कीट जागरूकता दिवस। और 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है। मतलब कि महिला सुपर लीग फुटबॉल जो खिताब है उसकी विजेता टीम किसे घोषित किया गया है। तो इस चैंपियनशिप की जो विजेता टीम घोषित की गई है वो है चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने कोविड-19 के कारण ये चैंपियनशिप चल रही थी, लेकिन इसके लिए बीच में ही रोकना पड़ा। कोविड-19 महामारी के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा।
और उसके बाद इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए विजेता घोषित किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये चिरंजीवी सरजा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ये कन्नड़ भाषा के अभिनेता थे। बात करते हैं कुछ अन्य निधनों की, तो कार्ट थॉमस का भी निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये अमेरिका के जिम्नास्ट थे और ये विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप चैंपियन भी रह चुके हैं। हमज कोया का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। अब बात करते हैं कुछ पिछले निधनों की, तो रियाज शेख पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, निधन हो चुका है। रूपर्ट हाइन ये गीतकार थे ब्रिटेन के, इनका भी निधन हो चुका है। अनिल सूरी ये फिल्म निर्माता तथा निर्देशक थे, इनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद बात करें अनवर सागर, ये गीतकार थे। बांसु चटर्जी ये फिल्मकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। जयंतीलाल नानोमा ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, ये तीरंदाजी के कोच थे, इनका सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, मृत्यु हो गई है इनकी। बॉबी जूमोरो ये कौन थे? ये धावक थे। 1957 में जो मेलबर्न ओलंपिक थे उनमें इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर तथा 4x400 में गोल्ड मेडल भी जीता था। योगेश गौड़ ये गीतकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। MP वीरेंद्र कुमार ये लेखक तथा पत्रकार थे, इसके साथ साथ ये राजनीति से भी संबंध रखते थे और केरल राज्य से ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे थे। बाजिद खान ये संगीतकार थे, इसके साथ साथ ये निर्देशक तथा गायक भी थे। बेजान दारूवाला ये बहुत ही फेमस ज्योतिषी थे। तो इस मंथ में अभी इम्पोर्टेंट इतने ही निधन हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में अदसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अदसा कोयला खदान जो है इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा इस खदान का उद्घाटन किया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। बात करते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंटों की, तो अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र ही बना है। और महाराष्ट्र के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड प्यूपिल, जिसके लेखक कौन थे? तो जिनके लेखक थे गिरीश कुबेर। वहीं अगर बात करें तो IIT बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ रूहदार नामक वेंटिलेटर का भी विकास किया गया है। और जो महाराष्ट्र के एक ज़िला है पुणे, तो जो पुणे का नगर निगम है उसने क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी हेतु संयम नाम से मोबाइल ऐप भी विकसित किया था, जिसका नाम था संयम मोबाइल ऐप। सेफ्टी ग्रेड जो अभियान है वो महाराष्ट्र की बैंक है HDFC बैंक, मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र मुंबई में ही पड़ता है, तो उसके द्वारा चलाया गया था। वहीं बात करें तो IIT बॉम्बे के ही द्वारा छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर का भी विकास किया गया था। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही IQ ईयर की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें 2 शहर भारत के शामिल थे। तो एक शहर तो था मुंबई और दूसरा था पश्चिम बंगाल का कोलकाता। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी जो कि जनवरी 2021 में होगी, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी महाराष्ट्र ही करेगा, महाराष्ट्र का पुणे शहर। उसके बाद बात करें तो औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदला गया, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उससे पहले अगर बात करें तो ऑटो रिक्शा के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हैप्पी आवर नामक कार्यक्रम भी चलाया था, जिसमें कि 12 बजे से 4:30 बजे तक किराए में 15% की कटौती की जाएगी। मुंबई जो सेंट्रल टर्मिनल है उसका नाम बदल कर रखा गया है जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर। वहीं बात करें तो रोपैक्स से यात्री नौका सेवा की भी शुरुआत कहाँ की गई है? जो महाराष्ट्र में की गई है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये की गई है मुंबई से मंडवा तक। कहाँ से? मुंबई से मंडवा तक की गई है। और उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा किया गया है। उससे पहले बात करें तो जो भारत का पहला कोविड-19 समर्पित जो अस्पताल है वो मुंबई में ही खोला गया है और ये रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है और 7 हिल्स हॉस्पिटल में खोला गया है। कहाँ पे? तो 7 हिल्स नाम से एक हॉस्पिटल है, वहीं पे खोला गया है। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले नागपुर नगर निगम है उसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 ऐप का भी निर्माण किया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो नेशनल आर्गन
एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट की रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार अंगदान के क्षेत्र में जो पहला राज्य घोषित किया गया था वो महाराष्ट्र घोषित किया गया था। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत के लिए स्थान मिला था सेकंड, और पहले स्थान पर रहा था अमेरिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, मतलब कि अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये मिक्स मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। ये हैं आयरलैंड की। बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो, और आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है लियो वराडकर। और ये जो हैं कोनोर मैकग्रेगर, इनके द्वारा ये तीसरी बार संन्यास की घोषणा की गई है, लेकिन हालांकि अभी तक इन्होंने लिया नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने फाइनल कह दिया है कि इस बार इनके द्वारा की गई ये फाइनल घोषणा है। तो बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, तो शायद कल मैंने 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे थे। एक क्वेश्चन था, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। खाद्य वन परियोजना मैंने पूछी थी, किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? इसका आंसर है केरल। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, किस बैंक द्वारा समर टीट अभियान चलाया गया है? इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई में, और MD CEO कौन है? तो आदित्य पुरी हैं, और स्थापना हुई थी 1994 में। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, मेक संदेश नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? दूसरा क्वेश्चन बताना है, कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, कोहला पनबिजली परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? मैं इससे एक क्वेश्चन बता दूं कि अभी चीन तथा पाकिस्तान ने पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे कोहला पनबिजली परियोजना बनाने के लिए समझौता किया है, और ये किस नदी पर बनाई जाएगी? तो आपके लिए उस नदी का नाम बताना है। चौथा क्वेश्चन बताना है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पांचवा क्वेश्चन बताना है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारतीय एयरपोर्ट को अभी प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है? छठा क्वेश्चन बताना है, तेल के रिसाव के कारण किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? सातवां क्वेश्चन बताना है, विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।